नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको काम समय में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बुक में जल्दी आपको नहीं मिलता और जल्दी यूट्यूब पर भी आपको नहीं मिलेंगे। मैं ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपको एकदम हिला कर रख देगा। इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो आप भूलेगा नहीं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। देखिए, मैं बार बार ये जानता हूँ कि मेरे क्या में प्रश्न नहीं मानता, आप कैसे समझते यह मायने रखता है। ठीक है, मैं तो आप आके देख नहीं रहा हूं, मैं बार बार आपको समझाता हूं भाई। आप एक बार ही पढ़िए कि अच्छे से क्लियर हो जाए। 10 मिनट समय अधिक लगे लेकिन हमेशा की समस्या समाधान हो जाए। देखिए, मैं क्या सवाल लिखा हूं, जरा समझिएगा। पहले आप सवाल को अच्छे से, आप सवाल को बुक पे काफी अच्छे से नोट करते ही चला किया करिए। करा है 30 मजदूर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब अगर 30 आदमी हैं तो किसी काम को 20 दिन पूरा कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, सभी मजदूर ने एक साथ काम करना शुरू किया। मतलब सभी लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया। यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर कम कर दिए जाएं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिया है 80, 22.5, 58 और 60। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो रोक के पहले आप खुद हल कर लीजिए। नहीं आता है तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन गड़बड़ाइए नहीं और जल्दी आइए मत। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल के मतलब को समझिए। कह रहा है कि अगर 30 आदमी होते हैं तो काम क दिन में हो जाता है, 20 दिन में। अगर सब लगातार काम करते तब। लेकिन सवाल में बोल क्या दिया है कि अब जो 30 आदमी है काम शुरू कर रहे हैं तो हर 10 दिन पर 5 आदमी क्या हो रहे हैं, काम छोड़ दे रहे हैं। हर 10 दिन पर कितना आदमी काम छोड़ दे रहे हैं, 5 आदमी काम छोड़ दे रहे हैं। तो इस प्रकार काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए, हम आपको बार बार समझा दो, पहले हम पता करें कि टोटल काम कितना था। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, एक बार मैं आपको समझा रहा हूं। आपको फिर मैं इसके बाद 2-4 सवाल दूंगा। पहले आप हमको हल करके बताइएगा। नहीं आएगा, देखिए पहले आप हल करिएगा, एक बार समझिएगा सवाल क्या है। अब समझिए सवाल में क्या समझा रहा हूं। ऐसा प्रश्न जब भी देगा तो पहले आप यह मान लीजिएगा ना कि एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम। अगर एक आदमी अगर एक दिन में अगर एक काम कर रहा है, एक आदमी का दिन में एक काम, अगर एक आदमी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है भाई, तो काम पर कितने आदमी है, 30 आदमी। तो बताइए, अगर एक आदमी अगर एक दिन में एक काम, तो 30 आदमी एक दिन में कितने काम करेंगे, 30 काम। 30 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम। तो जो 30 आदमी है काम को कद में पूरा कर रहे हैं 20 दिन में। समझिए अच्छे से, अगर एक आदमी है तो एक दिन में एक काम करेगा, तो 30 आदमी एक दिन में क्या काम करेंगे, 30 काम। जैसे अगर हम ही समझ लीजिए, देखिए मैं बार बार इसलिए आपको समझाता हूं कि एकदम क्लियर हो जाए कहीं बार में। अगर एक आदमी एक दिन में एक काम, तो 5 आदमी दिन में 5 काम। इसी प्रकार 30 आदमी है तो अगर सब आदमी एक काम, तो 30 आदमी दिन में 30 काम। तो 30 आदमी काम को कद में पूरा कर रहे हैं 20 दिन में। तो 30 आदमी अगर दिन में 30 काम, तो 20 दिन पूरा, मतलब 20 दिन में कितना काम किए होंगे, 600। मतलब पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, टोटल कुल काम। देखिए कुल काम, तो कुल काम जब आप निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, जब 30 आदमी एक दिन में 30 काम, तब 20 दिन में कितना काम किए होंगे, 20 गुणे 30 बराबर 600। ये क्या निकल गया, टोटल आपका काम। टोटल आपका क्या निकल गया, आपका काम। मतलब कुल काम कितना हो गया आपका, 600। ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम उड़ाना शुरू कर रहा हूं, समझिएगा। तो देखिए कह रहा है कि 30 आदमी काम शुरू करते हैं, हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो पहले तो 30 आदमी जो रहे होंगे, 30 आदमी वह 10 दिन तो काम किए होंगे। तो 30 आदमी बताइए 10 दिन में कितना काम कर लिए होंगे। देखिए 30 आदमी एक दिन में 30 काम, तो 10 दिन में कितना काम कर लिए होंगे, 300 काम। कितना काम भाई, 300 काम। समझिए अच्छे से। अब 10 दिन बाद बीत गया, तो 30 नहीं हो गया, 5 आदमी काम छोड़ दिए, तो कितना आदमी हो गए, 25 आदमी। कितना आदमी हो गया है, 25 आदमी। तब जो 25 आदमी है ये अभी कौ दिन काम करेंगे, 10 दिन, क्योंकि हर 10 दिन बाद आदमी 5 छोड़ रहे हैं। तो 25 आदमी 10 दिन में कितना काम, अगर 25, देखिए 25 आदमी है तो एक दिन में 25 काम, तो 10 दिन में कितना काम, 250 काम। अब देखिए
अब 10 दिन बाद 25 आदमी अब नहीं रहेंगे, फिर 5 कम हो जाएंगे, अब कितना हो जाएंगे, अब 20 आदमी। तो अब देखिए अगर 20 आदमी, आपको इधर भी देखते रहना कि काम अधिक ना होने पाए। अब अगर 20 आदमी अगर 10 दिन करते हैं 200 काम हो जाएगा ना, तो देखिए काम तो एक्स्ट्रा होने लगेगा आपका। जबकि काम टोटल कितना है 600, और 600 में कितना काम हो गया, 3 2 5, 550 काम हो गया है, बचा कितना भी 50 काम। तो 20 आदमी 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 200 काम, लेकिन यहाँ काम करना है 50 काम ही करना है। तो देखिए तो 20 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम। 20 आदमी का काम 20 काम, तो 50 काम करना है भाई ने। तो 50 काम जो करना है, तो बताइए अगर एक दिन में 20 काम 50 काम करें, 50 बटे 20 दिन लगेगा, 50 बटे 20 दिन। यहाँ अगर आप एक 0 से 0 काट देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर 5 का भाग देखिए 5 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 2.5 दिन। तो कुल टोटल क दिन हो गया, देखिए 10 दिन यह हो गया, 10 दिन यह हो गया, और 2.5 दिन यह हो गया। तो 10 10 20 और 2.5 कितना हो जाएगा, 22.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22.5। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। एक दो प्रश्नों को मैं और इस तरह दे रहा हूं, आप पहले दिमाग लगा के बार उसे लगाइए, नहीं आता फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक और क्या दिया है, देखिए सवाल क्या, जरा समझिएगा अच्छे से आप लोग। एक और प्रश्नों को हमारे सवाल समझिए अच्छे से। मैं एक इस तरह और प्रश्न दे रहा हूं, पहले आप उसे एक बार लगाइएगा, वीडियो रोककर, नहीं आएगा तो फिर आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जब से आप मेहनत खुद नहीं करेंगे तब से आपको जल्दी नहीं समझ में आएगा। अगर मैं यहीं को जो 30 मजदूर दिया हूं, मान लीजिए यहाँ पे होता है अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे होता है आपका 20 मजदूर, कितना मजदूर होता है 20, और मान लीजिए यहाँ पे मैं कह देता कि 15 दिन में काम कर रहे हैं। और इसी में अगर आपको यही कहता कि हर मान लीजिए 5 दिन के अंतराल पर, देखिए सवाल बन तो जाना चाहिए ऐसे। एक बार करिए, मैं सवाल बार चेक कर लेता हूं। देखिए अगला क्या प्रश्न है, पहले आप एक बार इसे हल करिए, नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले आप वीडियो रोककर इसे हल कर लीजिए, नहीं आया तो मैं समझा रहा हूं, समझिए। देखिए क्या है प्रश्न में, आपको बोला है ऐसे कि सेम उसका सवाल बस समझने की बात है कि 20 मजदूर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि, फिर क्या बोला, सभी मजदूर ने एक साथ काम करना शुरू किया, यदि प्रत्येक 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद 2 मजदूर कम कर दिए जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अब इसको भी जरा आप अच्छे समझिए। देखिए क्या है, जरा आप इसे लगाइए, तब तक हम जरा इनको भर लेता हूं भाई। देखिए सवाल आपको बार बार कराऊं, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार लगाइए। जब जान रहे कि आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे पीछा छूटने वाला नहीं है, तो एक बार आप तैयारी कर लीजिए कि एकदम दिमाग पे एकदम आपको उतर जाए सवाल यह। तो देखिए प्रश्न क्या है, जरा आप समझिए अच्छे से। अब मैं लगा रहा हूं, वही मैं समझाया। अगर मान लीजिए एक आदमी अगर एक दिन में एक काम, तो यहाँ कितने आदमी है 20 आदमी, तो 20 आदमी एक दिन में 20 काम, तो 20 आदमी काम को कल दिन में किए हैं 18 दिनों में। तो पहले हम टोटल कुल काम निकाल लें। तो जब आप यहाँ से कुल काम अगर निकालेंगे, देखिए तो कुल काम बराबर, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 18 बराबर कितना हो जाएगा 360 काम। कितना हो जाएगा आपका 360 काम। यह टोटल काम निकल गया। अब जैसे जैसे करा उस तरह आप काम करते चलिएगा, बस आप यही एक ही बात को केयर करिएगा कि 360 से अधिक काम ना हो जाए, यही एक आपको बस समझना है। तो देखिए मैं शुरू कर रहा हूं, हर 5 दिन के बाद 2 मजदूर काम कर दिए जा रहे हैं, 5 दिन के बाद। तो मतलब शुरू में जो 20 आदमी लगेंगे वह 5 दिन काम करेंगे। तो 20 आदमी एक दिन में 20 काम, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे आपका 100 काम। क्लियर हुआ। अब 5 दिन बाद 2 आदमी क्या हो जाएंगे कम, यहाँ कितने हो गए 18 आदमी। तो 18 आदमी फिर 5 दिन करेंगे, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएंगे आपका 90 काम। कितना काम हो जाएंगे आपका 90 काम। फिर देखिए 5 दिन बाद फिर क्या हो जाएंगे आपको 2 आदमी कम हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे यहाँ पर अब 16 आदमी। तो 16 आदमी फिर 5 दिन काम करेंगे, कितना काम
16 पचे 80, ठीक है। इस तरह देखिए 5 दिन बाद फिर 2 आदमी कम, यहाँ क्या हो जाएंगे आपका 14 आदमी। तो 14 आदमी 5 दिन में 14 पचे 70, जरा जोड़ते चलिएगा, कान बेसी ना हो जाए। 100 और 90 क्या हो जाएगा 190। 190 में जब हम 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 270। 270 में जब आप 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 340। लेकिन यहाँ कान कितना है 360। अभी देखिए जोड़िए फिर से 100 और 90 190। 190 में जब आप 80 जोड़ेंगे तो 270। 270 में जब 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 340। अभी कितना काम बच जाएगा आपका 20 काम। अब देखिए अब यहाँ कितना हो जाएंगे आपका 12 आदमी। अब 12 आदमी से अगर आप 5 दिन काम करवाएंगे तो काम आपका अधिक हो जाएगा 60 काम, लेकिन वो कितना काम करना है 20 काम। तो 12 आदमी एक दिन में 12 काम। 12 आदमी दिन में कितना काम 12 काम। काम कितना करना है 20 काम। तो 12 आदमी देखिए जो 20 काम बचा है 20/12 दिन में करेंगे। 3 को 4 से काट के छोटा कर देंगे, अगर 4 पचे 20 4 तिहाई 12, तो क्या हो जाएगा 5/3। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा देखिए 5 5 10 5 15 5 20। 20 सही इसका लिखेंगे आंसर हम 20 सही 5/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात को हमारी समझ पाए। देखिए एक इससे भी बेहतरीन जबरदस्त मैं सवाल बताने जा रहा हूं, जरा वो भी आप समझिएगा। देखिए बस उस सवाल में अंतर क्या रहेगा जरा यही समझिएगा। बस क्या रहेगा कि यह चीज आपको नहीं देगा, यह इग्नोर कर देगा, और यह आपको दिया रहेगा। यही पूछेगा कि प्रारंभ में कितने आदमी थे। मैं उस सवाल को लिख रहा हूं, जरा अच्छे से आप समझिएगा। देखिए यह बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सेम उसर सवाल है। जब तक आपको नहीं आ रहा तभी तक कठिन, उसके बाद आसान है। ये प्रश्न क्या दिया है, कुछ मजदूर किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी मजदूर ने एक साथ काम करना शुरू किया। प्रत्येक दिन मतलब हर अगले दिन, प्रत्येक दिन के बाद मतलब हर अगले दिन के बाद 15 मजदूर कम कर दिए जाएं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए सवाल ये थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा सवाल मिस्टेक हो गया है, कुछ छूटा हुआ लग रहा है। देखिए अब प्रश्न आपका पूरा है, जरा पढ़िए अच्छे से। कह रहा है कुछ मजदूर किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी मजदूर ने एक साथ काम करना शुरू किया। यदि प्रत्येक दिन के बाद 15 मजदूर कम कर दिए जाए हर अगले दिन, तो काम 9 दिनों में समाप्त होगा। तो बताना कि प्रारंभ में कितना मजदूर थे। मुझे पूरा विश्वास, दिमाग तो आपका हिल गया होगा। देखिए हम लगा रहा हूँ, समझिए अच्छे से। सेम सवाल उसी तरह, कुछ है नहीं सवाल में। मान ले प्रारंभ में 10 मजदूर थे, तो आप देख रहे थे कि जितना मजदूर थे एक दिन में उतना काम हो रहा था। तो अगर यक्स मजदूर है तो एक दिन में यक्स काम, तो 6 दिन में कितना काम 6 यक्स। इसका मतलब यहाँ से आप क्या निकालिए टोटल कुल काम। तो टोटल जब आप अगर कुल काम निकालेंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा आपका 6 यक्स। क्योंकि अगर मान ले भैया कि एक मजदूर अगर एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो 10 मजदूर एक दिन में 10 काम, 30 मजदूर एक दिन में 30 काम। इस तरह अगर यक्स मजदूर तो एक दिन में यक्स काम, तो 6 दिन में 6 यक्स काम। अब सवाल में हल करना शुरू कर रहा हूं। तो देखिए शुरू में अगर यक्स मजदूर रहेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा आपका यक्स काम होगा। अब अगले दिन करा जितने मजदूर उसमें कितना कम हो जा रहे हैं 15 मजदूर कम हो जा रहे हैं। तो अब अगले दिन क्या हो जाएंगे यक्स माइनस 15, यक्स माइनस 15। तो फिर एक दिन और आपका चलेगा, तो फिर यहाँ भी काम कितना हो जाएगा यक्स माइनस 15 काम। अब इसी थोड़ा सा आपको समझना है। तो इस प्रकार पूरा काम कौन दिन में समाप्त हो रहा है 9 दिन। इस तरह हमको 9 बार तो जाना होगा। इस तरह एक बार मैं अगर और ले जाऊंगा तो यक्स माइनस देखिए फिर इसमें 15 कम करूंगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। फिर एक दिन में आपका यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस 30 काम। इसी तरह हम अगर समझिए, अगर थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए अगर दूसरा दिन हुआ तो क्या यहाँ क्या लिखा हूँ 15, तीसरा दिन हुआ तो क्या लिखा हूँ 30, ऐसा अगर चौथा दिन होगा तो यहाँ क्या होगा 45, अगर यहाँ 5वां दिन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 60। मतलब जितना दिन है उससे एक कम वाली बात आ रही है। तो 9 दिन का बात, इस तरह अगर आप बढ़ाते चलेंगे 9वां दिन तो यहाँ क्या होगा आपका 15 × 120 यक्स माइनस 120। तो यहाँ भी आपका काम करते हैं तो यक्स माइनस 120। अगर इसी तरह आप अगर करते आएंगे तो 9वें दिन इतना काम होगा। तो देखिए क्या बताएगा आपका टोटल काम, ये क्या बताएगा टोटल काम। तो जो टोटल काम है किसके बराबर है
6x के। तो देखिए आप ऐसा करेंगे तो पहले दिन x का मतलब इन सब का योगफल 6x के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अगर आप करेंगे तो x, अब समझिएगा थोड़ा सा, x फिर हो जाएगा देखिए x माइनस 15, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन इस तरह आपका हो जाएगा आपका x माइनस 30, फिर चौथा दिन x माइनस 45, देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। इस तरह जब आप 9वें दिन जाएंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस 120 बराबर 6x। अब इसी को आपको थोड़ा समझना है, ऐसे x देखेंगे तो टोटल कितना x होगा आपका 9x होगा। तो 9x अपनी जगह पे माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45। थोड़ा मैं इसको इधर हल कराऊं जरा आप समझिएगा अच्छे से। देखिए अगर आप इसको इधर ऐसे लिखते समझने के लिए कि माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45, जैसे अगर आप जाएंगे माइनस 120 तक, माइनस 120 तक, तो इसमें से अगर आप माइनस 15 कॉमन ले लेते हैं तो 1 2, यहाँ क्या बचेगा आपका 8। अब अगर 1 से लेके आप 8 तक जोड़ेंगे तो फार्मूला होता है आपका n प्लस 1/2। तो n का मान 8 और 8 में जोड़ेंगे आपका 9 और बटे 2 और माइनस 15 इधर आपका है। देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9 चौके क्या हो जाएगा 36। तो माइनस 15 गुणे जब आप 36 करेंगे, 15 छक्का 90, बचेगा आपका 9, 15 तिया 45, 45 और ये 45 और 9 कितना हो जाएगा आपका 54, कितना हो जाएगा 54 माइनस 540। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 540 और बराबर उधर क्या है आपका 6x। क्लियर हो रहा है। तो अब देखिए ये जो प्लस 6x है इधर आएगा तो आपको क्या हो जाएगा आपका 3x, 9 6 इधर क्या माइनस होगा और माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 540। 3 का भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, बचेगा 2, हो जाएगा 24, 3 अवट है 24, 180। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको मैं एक से एक जबरदस्त सवाल बताऊंगा। आप कहीं भी कोचिंग पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, एक बार हमसे भी पढ़ के आपको देखिएगा, जरूर आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं समझ में आया फिर एक बार देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। क्योंकि जान जाइए अगर जिंदगी में कुछ भी नया सीखने जाएंगे तो आपको उसके लिए एक बार से अधिक मेहनत करना होगा। और मेरी बातों को याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज अगर आपको एक बार पढ़ने पे आ गया तो इसका मतलब आप कुछ भी नया नहीं सीखे हैं। नया आपके लिए कब होगा जब एक से अधिक बार मेहनत करने पा रहा है तब। देखिए मेरी सोच यही होती है कि अगर कभी भी अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर एक ही बार में अगर आप क्लियर हो गया तो मतलब आप कुछ नया सीख नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर मेरी बात को समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रश्न मजेदार था कि नहीं था। धन्यवाद।